हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हमें आज इस प्रातः काल परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया। हम उस परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि आज भी वो हमारी सहायता करता है, प्रतिदिन हमारी मदद करता है, प्रतिदिन हमारी अगुवाई करता है और प्रतिदिन वो अपने मार्ग पर हमें चलाता है। हालेलुया। हम सब के लिए वो नए सूरज को उदय करता है ताकि हम नई चीजें प्राप्त करते चले जाएं। हालेलुया। पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। आज नया बनने का दिन है। आज परमेश्वर की आराधना करने का दिन है, परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने का दिन है। हालेलुया। तो निश्चय हम क्रिसमस के उस दिनों में चल रहे हैं और प्रभु यीशु की जन्म की खुशियां अब मनाने के लिए सब लोग तैयार हैं। जितने भी हाउस ऑफ ब्लेसिंग चर्च के परिवार हैं, सभी को मैं क्रिसमस की बधाइयाँ देता हूँ। और आज आत्मा और सच्चाई से हम सब तैयार होकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। क्रिसमस इस शब्द का अर्थ है उपहार। आमीन। तो निश्चय आज हम इस उपहार के बारे में भी देखेंगे और बहुत सारी बातें आज परमेश्वर के वचन के द्वारा करेंगे। तो निश्चय परमेश्वर का वचन हमारे मध्य में जीवित होकर कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन सामर्थी होकर हमारे मध्य में कार्य करेगा और परमेश्वर का वचन हम सब के लिए एक आशीष का स्रोत बनकर परमेश्वर हमारी मदद करने वाले हैं। निश्चय जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर की आराधना में छुटकारा है। आमीन। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं कि जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हमें तो आज हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे मध्य में होगी। और नीचे परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है तो हम सब लोग बदल जाते हैं। हालेलुया। बदलाव का दिन है आज का। और निश्चय आज हम आइए प्रिय हम लोग प्रार्थना करें। उसके पहले कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। पिता धन्यवाद देते हैं, पुत्र परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज हमारे शरीर प्राण आत्मा को तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर, तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर, तेरे लहू के द्वारा धोकर हमारे शरीर प्राण आत्मा को आपने शुद्ध किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। वचन के जल से शुद्ध कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें शुद्ध कर और प्रभु तेरी आत्मा से हमें भर दे। प्रभु जी परमेश्वर आज हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और सारे बंधन से ने आजाद करते हैं। ओ प्रभु जी हमें हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, हमारी अगुवाई कर। प्रभु जी परमेश्वर तू मेल बलि नहीं चाहता, ना होम बलि चाहता है, ना अन्न बलि चाहता है, पर तू तो होठों का बलिदान चाहता है। और प्रभु आज हमें होठों का बलिदान करने के लिए हमें तैयार कर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको मिले। प्रभु जी परमेश्वर अब जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज की आराधना एक आत्मिक आराधना हो। प्रभु जी आराधना में छुटकारा हो, चंगाइया हो। प्रभु जी सारे बंधन टूटे, श्राप टूटे। प्रभु जी आज वचन के द्वारा हमारे जीवन को परिवर्तित कर, वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदल, ताकि हम तेरे नाम की महिमा करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, नेट को तेरे हाथ में सौंपते हैं, कैमरे को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, और हर एक बंधन से आजाद करे। प्रभु ये जो बजाने वाले गाने वाले इंस्ट्रूमेंट को पूरे तरीके से अपने नियंत्रण में ले लीजिए। सारी महिमा आपको मिले। अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग हम आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम सभी लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जबकि हम लोग क्रिसमस की खुशियां मनाने जा रहे हैं तो प्रभु हमारे साथ है और प्रभु चाहता है कि प्रतिदिन हम क्रिसमस मनाएं। आमीन, 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 हालेलुया। प्रतिदिन हम क्रिसमस मनाएं और प्रभु के राज्य का सुसमाचार हम लोगों को बताएं। हालेलुया। आइए फिर हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे
और परमेश्वर की आज महिमा करेंगे। मैं जितने भी क्वायर की टीम है उनको बुलाता हूँ कि वो आए और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना। हमें हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो आइए ये समय है कि आज हम परमेश्वर की महिमा और उसके नाम की स्तुति करें। प्रियो, इन दिनों में ये दिन है कि जब हम परमेश्वर की महिमा करें। ये दिन है कि हम प्रभु के जन्म की खुशियां मनाएं। हालेलुया। सच में प्रियो, ये दिसंबर का महीना है जो हमारे लिए आनंद का है। प्रतिदिन हमारे लिए एक आनंद होता है, लेकिन ये जब समय आता है तो एक अलग ही आनंद में परमेश्वर हमें और बढ़ते चले जाता है। हालेलुया। सच में प्रियो, इन दिनों में हम प्रभु की महिमा करते हैं कि प्रभु के जन्म की खुशियां मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो चरनी में पैदा हुए, हमारे लिए वो उद्धारकर्ता बनकर इस जगत में आए। वो हमारे लिए उस गौशाला में उनका जन्म हुआ कि हम जीवन को पा सके। प्रियो, हम प्रभु की महिमा करते हैं, हम झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। सच में प्रियो, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु खुदाओं ने, जिनकी महिमा हम आज आनंद के साथ करेंगे। हम कहते हैं कि हमारे यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया। तो प्रियो, आइए हम झूमते हुए, नाचते हुए उस बैतलहम के छोटे से गांव में प्रियो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियां मनाते हैं। क्योंकि प्रियो, सबने गाया, दूतों ने सुनाया कि हाँ, इसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा है। जब गडरिये उस तारे के साथ साथ चले, वो तारा जहाँ पर ठहरा था उसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था प्रियो, और गडरिये उनके साथ साथ चले। हालेलुया। सच में जब वहाँ गए, उन्होंने देखा कि एक चरनी में एक सुंदर से बालक को उन्होंने देखा। वो कौन थे प्रियो? हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस जगह पे हुआ था। हालेलुया। तो आइए प्रियो, आज आनंद के साथ और प्रभु की महिमा करते हुए, क्योंकि खुदा का वचन है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में आए हैं करके। हालेलुया। क्योंकि हमने प्रभु की ऐसी महिमा देखी है प्रियो, कि पिता के एकलौती की महिमा। हालेलुया। तो आइए प्रियो, आज प्रभु की महिमा के लिए और गीतों को गाते हैं और उसके नाम जन्म की खुशियां मनाते हैं। तो आइए हर एक व्यक्ति जो वीडियो को देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति आज आनंद के साथ नाचते हुए, गाते हुए और प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। तो हर दिन हमारे लिए आनंद का दिन है। तो आइए, आप जिस भी जगह पर है, आज आनंद के साथ इन गीतों को गाते हुए और तालियां बजाते हुए इन गीतों को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। झूमो नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। तो आइए, कुछ ही दिन बचे हुए हैं क्रिसमस के लिए, तो आइए बड़े आनंद के साथ में इस क्रिसमस के पहले हम उस जीवित परमेश्वर की, जो राजाओं का राजा, जो प्रभु का प्रभु परमेश्वर है, उसका जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। तो क्यों ना अभी से उस आनंद को हम मनाएं, उस खुशी को हम मनाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो बड़े आनंद के साथ में झूमते हुए, नाचते हुए, गीतों को गाते हुए उस जीवित परमेश्वर को हम क्या दें? महिमा दे, आदर दे। हालेलुया। हालेलुया। झूमो नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ। 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 यीशु पैदा हुआ। पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा
नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। कहाँ चमका सितारा? बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चलनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। चलनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया हो यीशु सबका आया हो यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ हो यीशु पैदा हुआ हो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराई गए यीशु के आने से। कौन घबरा गए? राजा सब घबराई गए यीशु के आने से। दौड़ दौड़ ढूंढवाया यीशु को पाया बताना रे। दौड़ दौड़ ढूंढवाया यीशु को पाया बताना रे। यीशु राजा हुआ हो यीशु राजा हुआ हो यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ हो यीशु पैदा हुआ हो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया हो मुक्तिदाता आया हो मुक्तिदाता आया। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। 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 हालेलुया हालेलुया। सच में प्रियो, आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। हालेलुया। क्योंकि वो ज्योति का परमेश्वर है, वो हमें मुक्ति देने वाला खुदावन है, वो हमारे शांति का राजा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो शांति देने के लिए वो इस जगत में आए प्रियो, कि हम उनके द्वारा जीवन को पा सके। हालेलुया हालेलुया। सच में प्रियो, आज हम आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए ज्योति बनकर आए हैं, वो ज्योति हर एक के
जीवन को प्रकाशित करती है प्रियो। आज हम परमेश्वर से कहते हैं कि खुदा आज हमारे जीवन में आपने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। सच में प्रियो वो हमें अपने राहों पर चलाते हैं। वो परमेश्वर ही है खुदा जो हमारी मदद करते प्रियो। उस प्रभु की महिमा हम अचानक के साथ करते हैं क्योंकि वो प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा परमेश्वर है जो स्वर्ग में से हमारे लिए धरती पर आए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया। हालेलुया। सच में प्रियो वो एक परमेश्वर होकर भी वो हमारे लिए जगत में आए कि मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आए कि वो हमारे लिए अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान करे। हालेलुया। सच में आज हम प्रभु की महिमा करते हैं और कुछ गीतों को गाते हैं और खुशियों से झूमते हुए नाचते हुए हम प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाते हैं। ये क्रिसमस हमारे लिए आनंद का क्रिसमस होता है, लेकिन हर दिन परमेश्वर ने हमें आनंद मनाने के लिए कहा है तो क्योंकि हर दिन आनंद का दिन है प्रियो। तो आइए हम प्रभु में सदा आनंदित है ना, तो आइए आज आनंद के साथ हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करते हैं। थैंक यू जी। ला 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 हे ला 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 हे ला 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 हे ला 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 हे ला 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 हे ला 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 ला। यीशु को ढूंढने मजलिस से चल पड़े, यरूशलेम में तारे निकल पड़े। यीशु को ढूंढने मजलिस से चल पड़े, यरूशलेम में तारे निकल पड़े। ला 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 हे ला 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 हे ला 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 हे ला 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 ला। मरियम ने देखो वो बेटा पा लिया, प्यार का जिसने दीपक जला दिया। मरियम ने देखो वो बेटा पा लिया, प्यार का जिसने दीपक मरियम ने देखो वो बेटा पा लिया, प्यार का जिसने दीपक जला दिया। दीप में जिसके सब दीपक जल पड़े, यरूशलेम में तारे निकल पड़े। ला 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 हे ला 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 हे ला 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 हे ला 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 ला। खुशी से झूमती सारी बहार है, गली गली में छाया निखार है। खुशियों से झूमती सारी बहार है, गली गली में छाया निखार है। तुझे हुए सब दीपक चल पड़े, यरूशलेम में तारे निकल पड़े। ला 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 हे ला 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 हे ला 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 हे ला 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 ला। मरियम ने देखो वो बेटा पा लिया, प्यार का जिसने दीपक जला दिया। मरियम ने देखो वो बेटा पा लिया, प्यार का जिसने दीपक जला दिया। दीप में जिसके सब दीपक जल पड़े, यरूशलेम में तारे निकल पड़े। ला 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 हे ला 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 हे ला 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 हे ला 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 ला। खुशी से झूमती सारी बहार है, गली गली में छाया निखार है। खुशी से झूमती सारी बहार है, गली गली में छाया निखार है। तुझे हुए सब दीपक जल पड़े, यरूशलेम में तारे निकल पड़े। ला 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 हे ला 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 हे ला 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 हे ला 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 हे ला 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 हे ला 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 हे ला 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 हे ला ला ला।
हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रियो, आज हम प्रभु की महिमा करते हैं क्योंकि उसके नाम को हम ऊंचा करते हैं। प्रियो, राजाओं का राजा परमेश्वर है जो आज हमारे मध्य में है। उसकी महिमा हम झूमते हुए, नाचते हुए गाते हैं क्योंकि प्रियो, कहा खुदा से, खुदावन ने कि तुम खुशियों से और आनंद के साथ मेरी महिमा करो। हालेलुया, क्योंकि हम जहाँ कहीं जाते हैं हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। प्रियो, वो प्रभु का प्रभु परमेश्वर है जिसकी हम जय जयकार करते हैं। आइए हम सभी जन अपने आंखों को बंद करें। हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। आइए हम खुदा की आराधना करते हैं। आराधना में हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। प्रियो, आइए हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे क्योंकि आज हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्योंकि आराधना में चंगाई और छुटकारे होते हैं। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना कि मैं तुम्हारे जीवन का मार्ग हूँ। क्योंकि यीशु मसीह प्रियो हमारे मार्ग, सत्य और जीवन केवल वही है। प्रियो, वो हमें जीवन का मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। आइए हम खुदा की आराधना करते हैं। आइए प्रियो, पवित्र आत्मा जी आइए इस जगह पर अपनी उपस्थिति से हर एक को भर दीजिए। प्रियो, पुकारे खुदा को, धन्यवाद दे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो हमारे मध्य में है। खुदा की आराधना आज हम आत्मा और सच्चाई से करते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा प्रियो सब कुछ संभव होता है। आइए आज हम परमेश्वर की आत्मा से कहते, खुदा आपका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में जुम्बेश करे कि आज हमें अपने सम्मुख लेके चलिए पिता, कि आज हम आपकी आराधना तहे दिल से कर सके क्योंकि आप ही परमेश्वर है प्रभु जी जो हम पर अनुग्रह करते हैं। आपकी दया, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहती है। प्रियो, आइए परमेश्वर की आराधना करिए। जब आप अपने मुखों को खोलते हैं तो खुदा हमसे बातें करता है। प्रियो, क्योंकि ना तो परमेश्वर मेल बलि चाहता है, ना होम बलि, ना अन्न बलि, वो तो केवल हमारे होठों के बलिदान को चाहते हैं। आइए आज हम अपने होठों का बलिदान परमेश्वर को दे कि खुदा से कहे, खुदा आज तू हमें जीवन दे राजा, आज तू हमारे जीवन में उद्धार को लेके आ। प्रभु जी, आज आप हमारे मध्य में आएंगे और आज आप अपने सामर्थ के कामों को हमारे बीच में करिए प्रभु जी, कि आज आपके नाम की महिमा होती चली जाए पिता। आज प्रभु जी हम सभी को नया बना दीजिए पिता। आज अपने नए ताजगी के अभिषेक से हमें भरिए पिता, कि आज आपका ताजगी का अभिषेक हर एक को नया बनाते चले जाए पिता। हर एक बंधन आज टूटते चले जाए प्रभु जी, हर एक बीमार आजाद हो मेरे प्रभु यीशु के नाम से। ओ प्रभु जी, आइए आज आपके बच्चे आपको पुकार रहे खुदा। आज हम हर एक व्यक्ति आपकी आराधना करते हैं पिता। सच में प्रिय, आइए हर एक व्यक्ति पुकारे इस परमेश्वर को। थैंक यू जीसस नेम, हालेलुया। आइए प्रिय परमेश्वर की आराधना करते हैं। इस गीतों के द्वारा हम खुदा को महिमा देंगे और अपने मुखों को खोलकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महिमा तेरी, महिमा तेरी, हो महिमा तेरी, महिमा
पिता परमेश्वर, हाँ मेरे खुदा और राजा, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम आप ही की महिमा करते हैं। प्रभु यीशु आप ही हो जो हमारे जीवन के दाता हो। प्रभु जी आप अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हो पिता, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर आप ही हो मेरे प्रभु जी। ओ सच में राजा हम आपकी महिमा करते पिता। ओ पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हम आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु जी। पिता आपने समुद्र को दो भाग कर दिया मेरे परमेश्वर, और आप ही ने खुदावन अपने अद्भुत कामों को रचा है मेरे राजा। हम आपके हर एक आश्चर्य कर्म का वर्णन करते हैं प्रभु जी, कि आपने हमारे बीच में किए मेरे प्रभु जी। सच में पिता हम हर समय आपको धन्यवाद दे सके प्रभु जी, हर एक बातों में हम आपको धन्यवाद देते राजा। आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हो पिता। ओ हम आपकी हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें शून्य से लेकर हमें संवारा है मेरे प्रभु जी। ओ पिता आज अपने शुद्ध जल को हम पर छिड़क दीजिए राजा। आप हमारे यहोवा परमेश्वर हो पिता, जो हम पर अपने अनुग्रह को उंडेलने वाले खुदावन हो प्रभु जी। आज आपका पवित्र हाथ हम पर बना हुआ है पिता। ओ पवित्र आत्मा जी आइए आइए हमसे बातें करिए, हमें सिखाइए पवित्र आत्मा कि हम कैसे खुदा के अनुसार चल सके, कैसे परमेश्वर की राहों पर चले। ओ पवित्र आत्मा जी आज आपकी सामर्थ्य हाथ हम पर बना रहे मेरे पिता। आइए हमारे मध्य में अपने कार्यों को करिए खुदावन। ओ रिबा शंदा रबा, ओ मेरे पवित्र पवित्र परमेश्वर हम आपकी महिमा गाते हैं पिता। आज आपके बच्चे आपके सम्मुख झुकते हैं राजा, हम आपको दंडवत करते हैं, हम आपकी की महिमा गाते हैं मेरे प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा ना कि जहाँ पर मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं, जब एक मन होकर तुम मेरी महिमा करते हो, तो मैं उस जगह पर हाजिर होता हूँ, मैं उस जगह पर उपस्थित होता हूँ। सच में प्रियो आज हम एक मन होकर हम पूरी कलीसिया मिलकर आज खुदा की आराधना करते हैं प्रियो, तो आज खुदा का आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है। परमेश्वर की सामर्थ आज हमारे ऊपर है प्रियो। विश्वास करें कि खुदा आज हमारे मध्य में अद्भुत कामों को करेगा प्रियो। खुदावन जो हमें विश्वास से विश्वास तक बढ़ाता है, परमेश्वर अपने कामों को जब हमारे मध्य में करता है, खुदा का सामर्थी हाथ हमारे ऊपर होता है प्रियो। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए खुदा के कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। इन गीतों को गाते हैं प्रियो और खुदा से कहते कि खुदावन आज अपनी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। आज आपका सामर्थी आत्मा हमारे मध्य में है, आज आपका पवित्र अभिषेक हमारे जीवन पर बहा दीजिए पिता, कि हम आप में और बढ़ते चले जाए प्रभु जी। आप बढ़े और हम घटते चले जाए पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। आइए प्रिय परमेश्वर की आराधना करते हुए इस गीत को गाते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं।
मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास आमेन। यस लॉर्ड। तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास आता
चरणों के पास आना चाहता हूँ। तेरे पास आता हूँ। पवित्र परमेश्वर से कहते यीशु, तेरे पास आता हूँ। उस राजाओं के राजा से कहते यीशु, तेरे पास आता हूँ। यीशु, तेरे पास आता हूँ। यीशु, तेरे पास आता हूँ। यीशु, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आइए प्रिय सभी व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए अपने स्थानों पे खड़े होकर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आइए प्रियो, सच में खुदा से कहते हैं कि हम तेरे पास आते हैं राजा, तेरे चरणों के निकट झुकते और तेरी ही महिमा करते हैं। आइए प्रियो, हम हर एक व्यक्ति अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर हम पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। आइए हर एक व्यक्ति इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हर एक जन आदर के साथ परमेश्वर को महिमा देते हुए और खुदा की महिमा के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रियो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
हे पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, हम सारी बातों के लिए आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, और हम आपको सारी बातों में धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर आपको महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा जी आपको महिमा देते हुए हम सारी बातों में आपका धन्यवाद करते हैं पिता, कि आज आपने तो स्तुति आराधना आज हमने आपकी की मेरे परमेश्वर। आज अपनी उपस्थिति को, अपने अनुग्रह को आपने हम पर उंडेला प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय के लिए पिता, आगे का समय प्रभु जी जो हम आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आज आपका वचन हर एक के हृदय को स्पर्श करे प्रभु जी, और आज आपके कलाम के अनुसार परमेश्वर पिता हमें आपके राहों पर, आपके मार्ग पर चलना सिखाना मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी कि हम सबकी सहायता करना पवित्र आत्मा, कि हम वचन को सीखें, समझे और वचन के अनुसार चल सके। वो पवित्र आत्मा जी, और आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते खुदावन, कि आज अपने दास को अपने दुगने अभिषेक से भरिए खुदा, कि जब वो वचनों को बोलते हैं मेरे प्रभु जी, तो पिता जो भी मन्ना आज उनके द्वारा आप हमें खिलाने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो आपकी जीवन की रोटी है मेरे प्रभु जी, जो आज आप हमें देने जा रहे हैं मेरे प्रभु जी, तो खुदावन वो हर एक पर पिता, वो प्रभु जी हर एक को तृप्त करने पाए मेरे प्रभु जी, हर एक की सहायता करना पिता, कि वचन को ग्रहण कर सके। पवित्र आत्मा हर एक के आत्मिक कानों को खोल दीजिए, हर एक के प्रभु जी हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी आपके दास की भी आप सहायता करिएगा वचन को सिखाने में, और जो भी आप उनसे बातें कर रहे पिता, आज उनके द्वारा आप हमारे मध्य में बोलिए और बातें कीजिए प्रभु जी। आज भेद भरी बातों को आत्मा में होकर वो बोलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी उनके द्वारा हमारे मध्य में आज अद्भुत बातों को प्रकट करिए मेरे खुदावन, कि आज हम वचनों को सीखें, समझे और उसके अनुसार चलने वाले हो सके मेरे पिता। ओ मेरे प्रभु जी सारी महिमा सारा आदर आप ही को देते परमेश्वर पिता। प्रभु जी आगे का समय आपके हाथों में सौंपते पिता। ओ मेरे परमेश्वर आज वचन का बीज हर एक के हृदय में बोने वाले हो सके मेरे पिता, और वचन हर एक के जीवन में फलवंत होने पाए, हम यही प्रार्थना करते प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको धन्यवाद देते हुए, सारा आदर सारी महिमा आप ही को देते हुए, प्रार्थना बिनती दुआ को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी महान जीवित और अनुग्रहकारी नाम से मांग लेते प्रभु जी, सुनो ग्रहण कीजिए पिता। आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रियो आइए ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने। हमारे मध्य में परमेश्वर का अभिषेक दास है, तो आइए जब हमारे मध्य में वचनों को लेके आते हैं तो हर एक व्यक्ति आइए हम तालियों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और खुदा के दास को इस जगह पर बुलाते हैं कि वचनों को। परमेश्वर के जीवित वचनों को महिमा देते हैं। परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं। आगे का संपूर्ण समय परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। पिता की जो इच्छा है आज हमारे जीवन में पूरी होनी है, और उसके उद्धार की सामर्थ हमें सुरक्षित रखे, हमारी सहायता करे, क्योंकि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में इसलिए आए कि हम जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। प्रभु जी आज हम जीवन की बातें करें ताकि हम सभी लोग आत्मा में जीवित रहें। प्रभु शरीर तो नाशवान है, परंतु आत्मा अमरता को पहन लेगा, और यही उपहार लेकर आप इस क्रिसमस में इसी उपहार को लेकर हमारे मध्य में आए थे। धन्यवाद यीशु, सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन और आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, हम लोग क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। ये सब डेकोरेशन और ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो नीचे इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर इस संसार में, इस जगत में आए और उन्होंने मनुष्य रूप धारण करके हमें जीवन दिया है। हालेलुया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक उपहार क्रिसमस के समय प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। यीशु मसीह स्वयं एक उपहार बनकर हमारे मध्य में आए। हालेलुया। और वो उपहार जो उद्धार का उपहार था, वो हमें देकर उसने हमें सिखाया, समझाया और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करवाया। हालेलुया। ये सबसे बड़ा, इस संसार में अगर कोई बड़ा उपहार अगर कोई है तो उसने प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं लेकर आए और हमारा उद्धार करके हमें अनंत काल के जीवन में पहुंचा दिया। आमीन। हालेलुया। चर्च एक आमीन तो बोले। इतनी बड़ी बात यीशु मसीह ने की। हालेलुया। तो हमें, मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह एक उपहार बनकर हमारे मध्य में आए। उन्होंने हमारा उद्धार किया और हमें सिखाया, समझाया और अनंत काल के राज्य में प्रवेश करवाया। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम मामूली समझने लगते उसको। आमीन। क्योंकि जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, वो संसार से हटकर, वो संसार के हटकर करता क्या है? प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया। परंतु जो व्यक्ति शरीर में रहता है वो प्रभु की महिमा नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मुझे आत्मा में रहकर प्रभु की महिमा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक उपहार हम सब के लिए दिया है। हालेलुया। और उसकी इच्छा है कि हम सब लोग स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करें। आमीन। छोटा सा जीवन है, किसी के लिए 70 साल रखे, किसी का 80 है, किसी का 90 साल है, हो सकता है किसी का 100 साल भी। आमीन। मूसा 120 साल जिया। आमीन। जी सकता है, 120 साल तक ही जी सकते हैं। आमीन। परंतु मुझे जाना स्वर्ग में, नहीं तो यहाँ के 120 साल बेकार है। हालेलुया। थोड़ा सा जीवन हो, अच्छा जीवन हो और स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। आमीन। हालेलुया। जीवन स्वर्ग में अगर नहीं गए तो दांतों का पीसना और उस जलती हुई आग के अंदर में डाला जाना, ये महाभयंकर बात होगी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का जन्मदिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो जीवित है। वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसकी आराधना करते हैं। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हमारा शरीर, प्राण, आत्मा भी जीवित हो जाता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आमीन। और वो जीवन लेकर, उस उपहार को लेकर हमारे मध्य में आया है। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो निश्चय हमारा जीवन यीशु मसीह के वचन के आधार पर होना चाहिए। हालेलुया। तो हम क्रिसमस मना रहे हैं, अदरवाइज हम क्रिसमस नहीं मना। आमीन। हालेलुया। क्रिसमस की कुछ बातें तो क्रिसमस के दिन मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आज मेरे विषय को लेकर हम लोग चलने वाले हैं। और वो विषय यह है कि हम निकाले लूका अध्याय, पहला अध्याय, लूका का पहला अध्याय 26 से लेके तो 38 तक के हमें
6वें महीने में हाँ। परमेश्वर की ओर से हाँ। जिब्राइल स्वर्गदूत हाँ। गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी यीशु मसीह ने एक कुंवारी से जन्म लिया, और बाइबल ये बताती है क्योंकि वो मनुष्य का बीज नहीं थे, किसी मनुष्य के द्वारा वो इस संसार में नहीं आए, क्योंकि मनुष्य के द्वारा जो भी व्यक्ति इस संसार में पैदा हो रहा था वो पाप में पैदा हो रहा था, और पाप दुनिया की सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि जब तक पाप इस संसार में है, कोई एक पापी व्यक्ति दूसरे पापी व्यक्ति को अच्छा मार्ग नहीं दिखा सकता। आमीन, हालेलुया। एक पापी व्यक्ति दूसरे पापी व्यक्ति को अच्छा मार्ग कभी भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब तक हम, और इसीलिए यीशु मसीह एक मरियम के द्वारा, इस पवित्र आत्मा के द्वारा उस गर्भ में गए, और उसमें लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के कारण वो हम सब के पापों के लिए बलिदान हुए। हालेलुया। क्योंकि पाप मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। अगर मेरे पास में पाप है तो मेरे पास में श्राप रहेंगे, श्राप है तो बीमारियां रहेगी, बीमारी है तो मृत्यु साथ में जुड़ी रहेगी। और यीशु मसीह ने लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। हम मृत्यु मतलब हम शरीर यहाँ पर छोड़ जाएंगे, लेकिन हम अनंत काल में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। परंतु जब पापों की क्षमा अगर इस संसार में नहीं मिलती तो अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश कदापि नहीं कर पाएंगे। आमीन। और इसी को लेकर यीशु मसीह जगत में, आमीन। तो इसलिए उनको मरियम के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा जो पवित्र आत्मा से गर्भवती होती है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। आमीन। और स्वर्गदूतों ने एक मैसेज उस मरियम को बताया कि देख, तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और जो बच्चा होने वाला है उसका नाम यीशु रखना। आमीन। और हम देखते हैं कि उसका नाम यीशु रखा गया, और उसके बाद में हम 36 वचन से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ। और देख, हाँ। तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। एलीशिबा को भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 7वां महीना है। हाँ। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है हाँ। वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर से ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ, आगे। मरियम ने कहा, हाँ। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। मरियम को एक मैसेज दिया परमेश्वर ने, और वो मैसेज ये था कि तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा को भी बुढ़ापे में क्या होने वाला है? पुत्र होने वाला है। हालेलुया।
ये क्यों मैसेज दिया परमेश्वर ने उसको? हालेलुया। क्योंकि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसके पेट में बच्चा था, जो होने वाला था, परमेश्वर ने उसको एक चिन्ह के प्रकट रूप में, एक गवाही के रूप में बताया कि देख, मैं जो बोलता हूं वही करता हूं। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि उसका वचन प्रभाव रहित नहीं होता। आमीन। और इसीलिए मरियम को तैयार करने के लिए एलीशिबा की एक गवाही वहां पर पेश की गई, और एलीशिबा की गवाही ये थी, हाँ फिर से पढ़ना एक बार। हाँ, और देख, तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। हाँ, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। हाँ, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है हाँ, वह प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ, मरियम ने कहा, हाँ, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, हाँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हाँ। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। और स्वर्गदूत ये मैसेज देकर क्या हो गया? उसके पास से चला गया। आमीन। अब आगे की क्या बात होती है, इसके तरफ हम देखेंगे। हाँ, आगे। हाँ, उन दिनों में हाँ, मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। हाँ। अब और- मरियम वहां से उठी, अपने घर से निकली और पहाड़ी देश में यहूदा के नगर में पहुंची। हाँ, और जकरिया के घर में जाकर और जकरिया के घर में गई एलीशिबा को नमस्कार किया। और एलीशिबा, जिसके बारे में स्वर्गदूतों ने बताया था, वो उसके घर में गई। हाँ, जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, जैसे ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। उसके पेट में बच्चा क्या गया? उछला। हमें तब तक ये किसी को नहीं पता था कि एलीशिबा गर्भवती है या उसको बच्चा होने वाला है। हमें जो ही बच्चा, जैसे इसने नमस्कार किया, वो बच्चा पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पेट में पैर मारने लगा। हाँ, आगे। और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और एलीशिबा हो क्या गई? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होती चलेगी। और जैसे ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, लिखा है, फिर उसने कुछ तो भी बोला। हाँ, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। और उसने, किसने? अब एलीशिबा ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, तू स्त्रियों में धन्य है। किसको बोल रही थी? मरियम को। तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का और फल तेरा धन्य है। पेट का फल धन्य है। धन्य है। ये कौन बता रहा था? पवित्र आत्मा। दोनों की बात कंफर्म हो गई। मरियम को भी साहस मिला कि जो स्वर्गदूत ने बोला वो बिल्कुल ठीक था, और पवित्र आत्मा जैसे उसने नमस्कार सुना और जैसे ही वो बच्चा पेट में पैर मारने लग गया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने मरियम के लिए भविष्यवाणी कर दी। हमें मरियम के लिए क्या किया? भविष्यवाणी की कि तेरे पेट का फल धन्य है। हमें हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसे ही काम करती है। हम बुद्धि पर ज्यादा ध्यान देते हैं, परंतु हम पवित्र आत्मा के ऊपर में ध्यान नहीं दे पाते। पवित्र आत्मा के ऊपर जो ध्यान देता है, वो निश्चय एक आशीषमय जीवन बिताता है। हमें हालेलुया। हाँ, आगे। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ? यह अनुग्रह मुझसे कहाँ से हुआ? कि मेरे प्रभु की माता कि मेरे पास आई। प्रभु की माता मतलब मरियम, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरे पास में आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द हाँ, मेरे कानों में पड़ा, हाँ, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। हाँ, धन्य है वह जिसने विश्वास किया हाँ, कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। हालेलुया। अब दोनों के बीच में पूरी हो गई। एलीशिबा के बीच में भी पूरी हो गई और मरियम के भी बीच में पूरी हो गई। हालेलुया। और जैसे दोनों के बीच में ये बातें पूरी हो गई, तब हुआ क्या? परमेश्वर के लिए धन्यवाद का शब्द उसके आत्मा से, उसके हृदय से निकलना शुरू हो गया। और हम देखते हैं कि उसके बाद में मरियम का स्तुति गान शुरू हो गया। परमेश्वर को क्या करने लगी? वो धन्यवाद देने लगी। और उसमें लिखा है, हाँ पढ़े। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। हो कितनी बढ़िया बात है कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। हमें
कभी भी परमेश्वर के पास जब हम रहते हैं और पवित्र आत्मा से जब आनंदित रहते हैं, हालेलुया, शरीर क्या करता है? हमेशा दुखी करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करेगा? आनंदित करेगा। परंतु उसकी संगति करे तो आनंदित करेगा। आमेन। अगर उसकी संगति ही नहीं करोगे तो बोलेगा किससे हो? आमेन। तो पवित्र आत्मा के साथ जो व्यक्ति संगति करता है वो सदा आनंदित रहता है। हालेलुया। और जब वो आनंदित रहता है तो प्रभु भी आनंदित रहता है, और जब प्रभु आनंदित रहता है उससे दिखना तो चाहिए इसके अंदर में आनंद है, तो कुछ बातें बोलेगा, पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है ना? सारी दुनिया की समस्या लगता है कि उसी के ऊपर में आ गई। हालेलुया, आमेन। क्योंकि उनको दूसरों की समस्या समझ ही नहीं आ पा रही। हालेलुया। इसलिए कभी भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंदित रहना चाहिए। यीशु मसीह का जो जीवन है ना, यीशु मसीह ने हमको दुखी रहने के लिए नहीं दिया है सब कुछ। तो उसको मालूम है अगर हम लोग दुखी रहेंगे तो हमारा शरीर हमेशा बीमारी में रहेगा। आमेन। अब जो व्यक्ति आनंदित रहता है मानो उत्सव में चलता है। हालेलुया, हमेशा उत्सव में रहेगा, हमेशा वो प्रतिदिन। अब देखिए, जैसे ही पवित्र आत्मा ने एक कुंवारी का गर्भवती होना, कितनी बड़ी भयानक बात है। दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी? दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी? एक स्त्री वो जान सकती है कि क्या होने वाला है अब मेरे साथ। लेकिन यहां पर जब प्रभु की ओर से था तो मरियम के अंदर में से लिखा है कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। वो आनंदित हो गई। आमेन। अगर प्रभु ये कर सकता है तो प्रभु और भी कुछ करने वाला है मेरे साथ। हालेलुया। वो ये कर सकता है तो वो भी करेगा। और जो भी मेरे जीवन की समस्या है, मैं दुखी होने से बेस्ट वे कि मैं प्रभु की बढ़ाई करते रहूं और प्रभु के साथ में संगति करूं, तो प्रभु मुझे आगे के जीवन में और भी कहीं लेकर जाएगा। हालेलुया। और लिखा है कि तब मरियम ने कहा कि मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। आगे का वचन। हाँ। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। क्या बोल रही? और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। आमेन। हाँ, आगे। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। हालेलुया। उसने अपने दासी के दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मुझे ये सब पवित्र आत्मा बता रहा था। बहुत सारे लोगों की जीवन में पवित्र आत्मा की अभिषेक, वो पवित्र आत्मा अभिषेक को लेकर आया था, लेकिन उन्होंने अपने घर के वातावरण को लेकर और अपनी ही लाइफ, अपना ही पति, अपने ही बच्चे, अपना ही खान पान और ये सारी चीजें करने में उस अभिषेक को क्या कर दिया? खोया। ये तो सबको करना है, खान पान, पति, बच्चे, ये सब देखना है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा को पहले देखना। हालेलुया। वो क्या चाहता है मेरे जीवन के बारे में, उसकी इच्छा पूरी करो तो आप ऊंचाई पर बढ़ते चले जाओ। अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप जहां है वही बने रहोगे। आमेन। एक बहुत बड़ी बात थी मरियम के लिए, ये बच्चे को तैयार करना ही बहुत बड़ी बात थी। एक कुंवारी लड़की को एक गर्भवती होना बहुत बड़ी समस्या है जीवन के अंदर। हमारे जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, लेकिन जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर में रहता है या हम सब के अंदर में रहता है तो बड़ी बड़ी समस्या भी निकल जाती है। हालेलुया। जो आत्मिक व्यक्ति है ना, उसको समस्या बिल्कुल छोटी लगती है, परंतु जो शरीर में रहता है वो समस्या बहुत बड़ी लगती है उसको। आमेन। इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में तैयार करना है। एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा हमारे पास आया है, एक समस्या के रूप में पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक के रूप में आया है।
और वो सहायक के रूप में आया है, इसका अर्थ यह है कि वो हमारी सहायता करना चाहता है। कोई सहायता ले तो उसकी। क्या नाम था? प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। क्या बोला? सहायक भेजूंगा। सहायक मतलब क्या होता है? मददगार, सहायता करने वाला। हमें तो मेरे आत्मिक जीवन के अंदर में वो सहायता करना चाहता है और आत्मिक जीवन के साथ में शारीरिक जीवन को भी बदलना चाहता है। हालेलुया। कोई तैयारी में तो आए। हम क्रिसमस मनाएंगे, बहुत अच्छे नए कपड़े पहनेंगे, ठीक है, खूब हल्ला मचाएंगे, हमें, परंतु अंदर में अगर दुखी है, अशांति है, तो क्रिसमस मनाया कैसे जाए? इसलिए पहले पवित्र आत्मा को अंदर लीजिए, पवित्र आत्मा की वाणी सुनिए, अपने आप को पहले आनंद के अंदर में ढाल दीजिए, वो शांति उसकी अपने जीवन में आने दीजिए। क्रिसमस का अर्थ 3 महत्वपूर्ण पॉइंट पर बेस है उसका: चरवाहे, चरनी और शांति। चरवाहे, चरनी और शांति। आमीन। क्योंकि ये बातें जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, तो आप क्रिसमस नहीं मना रहे। आज ही प्रार्थना करने का समय है कि प्रभु तू मेरे अंदर में क्या कर, जन्म ले, अपने हृदय को क्या बना ले, चरनी बना ले। और वह कि प्रभु उस चरनी के अंदर में तू जन्म ले, ताकि मेरा जीवन शांति से चले, आनंद में हो जाए। हालेलुया। अगर ये जीवन के अंदर में अशांति है तो हम क्रिसमस नहीं मना रहे। मैं आज सभी लोगों को ये निवेदन करता हूं कि हम सब लोग शांति का जीवन बिताएं, आनंद का जीवन बिताएं। हालेलुया। अगर आप आनंदित नहीं हैं, या आपके जीवन में शांति नहीं है, या आपके जीवन में संपन्नता नहीं है, तो निश्चय हम क्या कर रहे हैं, दुखी क्रिसमस मना रहे। और प्रभु यीशु मसीह एक उपहार जो आपको देने वाला है, कौन सा? पवित्र आत्मा के द्वारा एक उपहार आपको जो देने वाला है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। वो कहीं ना कहीं क्या होगा, क्योंकि आत्मा के फलों के साथ में उपहार हमारे मध्य में वो लेकर आता है। और परमेश्वर ने दिया हुआ भाग जो होता है ना, वो अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। फिर वो कम नहीं होता, वो बढ़ते जाता है। हालेलुया। कम कभी नहीं होगा फिर। और क्योंकि हम कमियों में हम रह सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा क्या हमें कमियों में रहने देगा? बहुत सारे लोग उस बात को समझ नहीं पाए। मैं एक गवाही के द्वारा अच्छे से समझ पाता हूं कि पवित्र आत्मा हमेशा वो आपको खुशहाली के जीवन के तरफ लेकर जाना चाहता है। तो कैसे लेकर जाएगा वो? प्रभु का, जैसे प्रभु जो कार्य करता है ना, वो आपके मन में काम करता है। हमें मन में काम करता है, इसका मतलब कि पहले प्रभु को यह बता दे कि मैं अपने जीवन में एक बदलाहट को लेकर आ रहा हूं, मेरा जीवन बदल रहा है, मेरा जीवन आत्मा के फलों से तृप्त हो रहा है। आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, नम्रता, भलाई, संयम, ये सारे आत्मा के फल है। उसको दिखा तो दीजिए कि मैं आत्मा में बदलते जा रहा हूं। वचन में लिखा है कि जब तुम आत्मा में बदलते चले जाओगे ना, तो शारीरिक चीजें आपका पीछा करते हुए आपके पीछे चलेंगी। हालेलुया। आमीन। परंतु जब हम आत्मा के फलों से नहीं बदलते, तो हमारे अंदर में, वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता नहीं लेते, तो हमारे अंदर में पाप के विचार शुरू रहते हैं। हालेलुया। और ये पाप के विचार क्या करते हैं? हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। हालेलुया। इस क्रिया में परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करेगा। एक परमेश्वर ने मेरे लिए एक बहुत सुंदर उपहार लेकर आए हैं, वो उपहार मुझे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो है आत्मिक उपहार। वो क्या है? आत्मिक उपहार। हालेलुया।
और इसीलिए आत्मिकता में बढ़ना शुरू करें, तब आपको उपहार मिलता है। आगे। हाँ इसीलिए देखो, हाँ। अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है। हालेलुया। उसने क्या किया मेरे लिए? बड़े बड़े काम किए। कौन बोल रही? मरियम बोल रही। हालेलुया। जिसके जो एक मरियम, एक कुंवारी जब गर्भवती हो रही है, वो ये बोल रही है कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। आमीन। और इसीलिए प्रियो, अपने आप को पहले आत्मिक बनाना शुरू कर दो। उपहार तभी मिलेगा जब व्यक्ति आत्मिक होगा। शारीरिक व्यक्ति को उपहार नहीं मिलेगा। हम उपहार कौन सा लेंगे? वो सेंटर आता ना, किसी को चॉकलेट देता, तो किसी को गिफ्ट देता, तो किसी को कुछ देता। कैसा देता है? शारीरिक दे रहा है। वो गिफ्ट कितने दिन रहेगा? वो बच्चे के पास एक खिलौना दे दिया, वो घर में लेकर जाएगा, 2 घंटे में तोड़ डालेगा। आमीन। परंतु जो आत्मिक गिफ्ट, जब हमारे पास में आत्मिक गिफ्ट जब प्रभु यीशु मसीह देते हैं, तो वो क्या रहता है? बना रहता है। वो बना रहेगा, है ना। सेंट्रा गलत नहीं है, हालेलुया। उसके गिफ्ट भी गलत नहीं है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। हालेलुया। परमानेंट अगर उपहार आपको चाहिए तो यीशु मसीह के हाथ से ले लीजिए। हालेलुया। वो देने के लिए तैयार है। ले बेटा, मैंने तेरे लिए लाया है, ले, मेरा सहायक तेरे पास में है, इसको तू अपने अंदर में ले ले, ये तेरे को उपहार देगा। हालेलुया। आमीन। और उसका उपहार चला नहीं जाएगा, 2 घंटे बाद टूटेगा नहीं, 2 दिन के बाद भी नहीं टूटेगा, 2 महीने के बाद भी नहीं टूटेगा, और 2 साल में भी नहीं टूटेगा। हालेलुया। वो परमानेंट रहेगा आपके पास। आमीन। और इसीलिए ये मरियम ये बातें समझ गई। वो कौन सी बातें बोल रही थी? वो शारीरिक नहीं बोल रही थी कि मेरे पेट में बच्चा है, लोग क्या बोलेंगे, इसके तरफ उसने परवाह बिल्कुल नहीं की, परंतु अपने प्रभु की तरफ मन लगाई थी, प्रभु की तरफ देख रही थी, प्रभु को धन्यवाद दे रही थी, क्योंकि अब उसको बहुत बड़े विपत्ति का सामना भी करना था। आमीन। भाई, एक कुंवारी मां बन रही है, बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा उसको यहां पर। लेकिन उसने शारीरिक बातों को छोड़कर आत्मिक बातों को जब ले लिया, और जब आत्मिक बातों की तरफ उसने ध्यान देना शुरू कर दिया, तो शारीरिक सारी बातें खत्म होती चली गई। और वो बोल रही कि मेरा प्राण प्रभु को धन्य कहता है। हालेलुया। ये उपहार अपने परमेश्वर के हाथ से ले, इसी का नाम क्रिसमस है। आमीन। हालेलुया। हम क्रिसमस केवल वो अल्लाह बजाने के लिए, वो अल्लाह बजाने के लिए ना करें। आमीन। परंतु क्रिसमस होना चाहिए अंदर की शांति। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है ना, आकाश में परमेश्वर की महिमा और उन मनुष्यों में जिनसे मैं प्रसन्न हूं शांति मिले। हालेलुया। यह है क्रिसमस। आमीन। और इसलिए हमें क्रिसमस मनाते समय पहले मुझे देखना है, अपने शरीर प्राण आत्मा को देखना है। अगर समझ में आ रहा है, आज रात्रि बैठे अपने घर में और परमेश्वर की महिमा करें, और परमेश्वर को पूरे तरीके से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आमीन। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में वास करेगी। आगे बेटा। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, हाँ। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी। क्या बोल रही हो? और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं। परमेश्वर का भय नहीं है लोगों के जीवन। परमेश्वर को दाल रोटी की समझ आ। जैसे कि मेरे पास में एक रुमाल है, इस रुमाल को मैं इस जेब में रख सकता हूँ, इस जेब में रख सकता हूँ, ऊपर की जेब में रखता हूँ, कोट की जेब में रख सकता हूँ। बस ऐसा ही समझते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें करने के लिए यहां नहीं आए। आमीन। उसका डर मेरे जीवन में होना चाहिए। मैं एक गलत शब्द बोलता हूं
तब प्रभु का भय मेरे अंदर में आना चाहिए। नहीं, मेरे प्रभु को मैं दुखी नहीं करता। मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मेरा प्रभु मुझे ये अनंत जीवन उसने मुझे दिया है, ये मेरे द्वारा तो नहीं आया। ये तो प्रभु की दृष्टि है कि इस संसार में इतने करोड़ों लोगों के बीच में उसने मुझे चुना और मुझे बाहर निकाला और उसने मुझे अपने लिए अलग किया। ये छोटा मोटा काम नहीं था। अब मैं अपने प्रभु को दुखी नहीं करूंगा। हालेलुया। मरियम को यही थी बातें, क्योंकि मरियम को बहुत बड़ी दुखों का सामना करना था। अगर लोगों को पता चल गया तो मेरा क्या होगा, ये सारे विचार उसके अंदर में आए। लेकिन जब प्रभु की आत्मा ने उसे बोला, स्वर्गदूत ने आकर उसे बोला, एलीशिबा के गवाही के द्वारा उसने सुना, तो सारी चीजें उसकी बदलते चले गई। और लिखा है कि मरियम के अंदर में से एक स्तुति का गान निकला और वो करने लगे कि प्रभु मेरा प्राण तुझे बढ़ाई देता है, मेरा प्राण तेरी बढ़ाई करता है। आमीन। कौन सा वचन पढ़ा था अभी? 50। हाँ। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। कौन सी पीढ़ी? 2 घंटे के लिए गिफ्ट नहीं मिला है। गिफ्ट बच्चे को थोड़ा गिफ्ट दे तो 2 घंटे में लाइन में लगा देता है, तोड़ फोड़ करके बिल्कुल फिट कर देता है उसका। हमें 2 दिन में के लिए भी नहीं मिला है, 2 साल के लिए नहीं मिला है, 20 साल के लिए भी नहीं मिला है, वो अनंत काल का गिफ्ट। हमें इसलिए वचन में लिखा है कि जो उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब आने वाली पीढ़ी भी, अगर आपने अच्छे काम किए हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी बहुत सामर्थ्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा वो सब। हमें इतनी आशीष किसी ने नहीं दी। बहुत सारे लोगों ने आशीष दी, क्या है तेरा, तू क्या लेकर जाएगा, आज तेरा है कल किसी और का हो जाएगा, परसों किसी और का। ये खुदा ने आशीष नहीं दी। आमीन। वो आशीष दी कि तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आशीषें चलते रही। आमीन। हालेलुया। इसका अर्थ ही क्रिसमस है। इसका अर्थ है यीशु मसीह जब मेरे अंदर में आते हैं, जो उन्होंने मुझे उद्धार दिया, ये सबसे बड़ा उपहार है और इस उपहार को मुझे भी किसी और को देना चाहिए। आमीन। अगर मेरा पड़ोसी दुखी है तो मैं कभी क्रिसमस अच्छे से नहीं मना पाऊंगा। हालेलुया। तो ये उपहार किसको देना है? दूसरों को देना है कि भैया यीशु मसीह उद्धार कर, ले ले इसको, तेरे जीवन की नैया पार हो जाएगी। हालेलुया। ले ले इसको, क्योंकि यही जीवन है, यही रास्ता है और यही स्वर्ग है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ले लो, उसे ले लो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे यही रास्ता चाहिए, मेरे को अनंत काल का रास्ता चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे साथ में ये सारी बातें बनी रहेगी। हालेलुया। आगे उसने अपना भुजबल दिखाया, भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे हाँ? उन्हें तीतर बितर किया। हो, जो अपने आप को बड़ा बनाते थे उसको क्या कर दिया? तीतर बितर कर दिया। बहुत सारे लोगों को अभी भी पैसों का घमंड है, बहुत सारे लोगों को अभी भी डिग्रियों का घमंड है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों का घमंड है, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी शादी करने का घमंड है, सारी चीजें सब कुछ कर सकता है आदमी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सबको तितर बितर कर देगा। हालेलुया। कोई चीजें नहीं, डिग्री का घमंड तो बिल्कुल नहीं करना। हमें पैसों का भी घमंड एक दिन चूर चूर हो जाएगा, परंतु परमेश्वर की ओर से जो आई चीजें हैं सब बनी रहेगी। आगे हाँ, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया। उसने उन बलवानों को सिंहासन से गिराया और दिनों को ऊंचा किया। और दिनों को क्या कर दिया? ऊंचा। ये पवित्र आत्मा का गान है। जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, जब यीशु अंदर में है तो पवित्र आत्मा तो उसके साथ में है।
हालेलुया। और ये गान उसके अंदर में से निकल रहा है। आगे, हाँ। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया हाँ, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल और दिया। धनवानों को छूछे हाथ क्या कर दिया? निकाल दिया। पैसा मेरी जरूरत है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। हमें जरूर है, और वो मेरा परमेश्वर अनुग्रह करेगा और देगा। हालेलुया। लेकिन वो सब कुछ नहीं है। पहले बहुत सारे लोग है ना, पैसे वाले लोग, हमारे पास पैसा है ना, दवाखाने में जाएंगे, बीमारी चंगी हो जाएगी। आज लोग दवाखाने में जाने से डरता है। पैसा वगैरह कोरोना ने इतना डरा दिया कि वो दवाखाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है कि हाँ, चलिए आगे। हाँ, और उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे। अपनी उस दया को क्या करे? स्मरण करे। आगे, हाँ। जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी। क्या? जो ये दया किस पर रहेगी? जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी। बोलो, मैं अब्राहम का वंशज हूँ। मैं अब्राहम का वंशज हूँ, और दया मेरे पर बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। हाँ, आगे। जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था, मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। हालेलुया। तो निश्चय प्रियो, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल का अर्थ है, चलिए निकाल लीजिए, हम लोग यशायाह की किताब निकाल लें। यशायाह 6वां अध्याय, सॉरी, यशायाह 7वां अध्याय, वचन 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इसका अर्थ कि परमेश्वर हमारे संग या साथ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग यानी मतलब हमारे साथ है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। आमीन। करना क्या है? ये बच्चे का नाम इमैनुअल रखा गया। इसका अर्थ था कि परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए अब मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मैं अपने हृदय को चरनी बनाऊं, और इस चरनी के अंदर में ये बालक जन्म लेगा, और जब ये बालक जन्म लेगा तो आपके अंदर में से भी स्तुति गान निकलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। अगर आपके अंदर में से स्तुति गान नहीं निकल रहा है तो ये समझ लेना कि आपके अंदर में बालक नहीं है। आपके अंदर बालक नहीं है। इसलिए बालक को अपने अंदर में लीजिए, वो आएगा, हमारे जीवन को क्या करेगा? हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह इस संसार में आए। चरनी में उन्होंने जरूर जन्म लिया, लेकिन विश्राम सूली पर किया। किसके लिए? हम सबके लिए, हम सबके लिए। हालेलुया। और वो सूली पर विश्राम करते रहा, वैसे नहीं किया। सूली पर उन्होंने अपने प्राणों को दिया, फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और वो स्वर्ग में है, और आज सबको, हम सबको एक उपहार देकर वो स्वर्ग में चले गए, और आज पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमारे पास में भेज दिया। ये मेरी सहायता करेगा, ये तेरी रक्षा करेगा, ये तेरी सुरक्षा करेगा, इससे प्रार्थना कर। ये प्रार्थना मेरे तक के पहुंचा देगा, और स्वर्ग में हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा पहुंचा रहा है, और हम सब यहाँ पर आशीषित है, हम सब सुरक्षित है, हम सब धनी होने वाले हैं, हम सब परमेश्वर के साथ में रहने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। और हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, पृथ्वी हमारे लिए दी, और पवित्र आत्मा सहायक के रूप में उसने दे दिया। लो, तो मुझे क्या करना है? दे दे प्रभु। प्रभु ने क्या किया?
लो पवित्र आत्मा। हमें उनको एक ही आज्ञा दी थी। यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण होने के पहले और पवित्र आत्मा पेंतीकुस्त के दिन धरती पर आने से पहले इसके बीच में जो 40 दिन पुनरुत्थान का एक समय था और यीशु मसीह जी उठे और वो 40 दिन तक के चेलों के साथ में रहे। उन्होंने एक ही आज्ञा दी थी, संगति करना मत छोड़ना, प्रार्थना करना मत छोड़ना। तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा। धरती पर एक सहायक आया और लिखा है कि 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह धरती पर उठा लिए गए और 50वें दिन पवित्र आत्मा धरती पर आए और पवित्र आत्मा सहायक के रूप में आज भी हमारे साथ में रहते। हम परिपूर्ण हैं। आज कोई भी ना बोले कि मेरे जीवन में अशांति। धर्मी तो ना बोले, धर्मी न बोले कि मैं अशांत हूं, धर्मी बोले मैं शांति में हूं, धर्मी बोले मैं बीमारी से शिफा प्राप्त कर रहा हूं। हालेलुया, क्योंकि मेरे साथ में पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया, आमीन। आइए हम तालियों के द्वारा प्रभु का स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आपके जन्म के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके उस सूली पर विश्राम करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए और धरती पर पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा को भेजने के लिए। हम सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जैसे मरियम आपको धन्यवाद दे रही थी, प्रभु हम सब कलीसिया मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ पवित्र आत्मा रहता है। आमीन, हालेलुया। और हम भी कहे कि प्रभु मेरा प्राण तुझे बढ़ाई देता है। आमीन, हालेलुया। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज ये धन्यवाद देने का समय है प्रभु को। जैसे मरियम के पेट में वो बालक यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह उस गर्भ में आए और लिखा है कि मरियम के अंदर में से स्तुति गान निकलने लगा। अगर आपके घर में आए, आपके हृदय में अगर यीशु मसीह है तो आपके अंदर में से भी स्तुति गान निकलना चाहिए। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, हालेलुया, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। फिर एक बार, पवित्र केवल तू, हालेलुया, पवित्र केवल
आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, हमारे जीवन को बदलने के लिए धन्यवाद, हमारा उद्धार करने के लिए धन्यवाद। इस संसार में से आपने हमें चुना प्रभु, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पापों की क्षमा की प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा उद्धार किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हमें चंगा किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हमें सुखी बनाया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक जरूरतों को आपने हमारी पूरी की है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर, आपने हमारे लिए एक पवित्र आत्मा सहायक के रूप में भेजा और हमें पवित्र आत्मा से भर दिया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके शांति के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके जीवित वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो प्रतिदिन हमें समझाता है, जो प्रतिदिन वचन हमें सिखाता है, प्रतिदिन हमें तेरे मार्ग पर लेकर चलता है और तेरे स्वभाव के बारे में बताता है। ओ प्रभु जी, और हम प्रभु जी हर एक व्यक्ति जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया है प्रभु जी, वो हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें अनंत काल की जीवन में प्रवेश कराएगा प्रभु जी, और हर एक व्यक्ति स्वर्ग में आने जा रहे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सफर के लिए प्रभु जी, इस सफर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सफर आपके मध्य में हम पूरा कर सकते हैं प्रभु। अगर आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु, तो शून्य से लेके अनंत काल तक इस सफर को हम पूरा कर सकते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हर एक को लेकर चलना प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हर एक के हृदय में तेरी शांति, आनंद और खुशी रहने पाए प्रभु। अगर कोई दुखी है, समस्या में है, पीड़ा में है प्रभु, उनको तू छू लेना, स्पर्श करना और पवित्र आत्मा उनके जीवन को बदल देना। ओ प्रभु जी, कोई बीमार है, उन बीमारों को चंगा करना प्रभु जी। अगर कोरोना से ग्रसित है प्रभु, ये उद्धार, ये सामर्थ उनके जीवन में भी काम करे प्रभु। इस क्रिसमस प्रभु उनके लिए भी एक आनंदमय क्रिसमस हो प्रभु जी, वो एक आशा का क्रिसमस हो प्रभु जी। ओ परमेश्वर, तमाम सारे दवाखाने के अंदर में जितने भी मरीज पड़े हैं प्रभु, उन्हें भी तू चंगा कर प्रभु जी, सबको आशीषित कर, संसार का उद्धार कर। ओ प्रभु जी, संसार का उद्धार कर, संसार का उद्धार करता बन जा प्रभु। ओ प्रभु, ओ सारी महिमा आपको मिले प्रभु, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते, आमीन। आइए प्रिय प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रियो, मैं कुछ बातें क्रिसमस के संबंध में बताना चाहता हूँ कि नागपुर वालों के लिए क्रिसमस का कार्यक्रम जो है वो खंडाड़ा गांव में किया गया है। तो वाघोली गांव, नागपुर और अगल बगल के वहाँ के खंडाड़ा, ये सारे लोग क्रिसमस के कार्यक्रम में खंडाड़ा में आए। नागपुर, वाघोली, तिरोड़ा, बघोली और खंडाड़ा, ये पूरे लोग क्रिसमस का कार्यक्रम इनके लिए खंडाड़ा में होगा और ठीक इसका समय 11 बजे का दिया गया है। समय का ध्यान रखें ताकि आपको लौटते समय ठंडी का सामना न करना पड़े, रात न होने दें। हम लोग वहाँ से, अगर आप लोग 11 बजे अगर इधर से आए तो 11 बजे अगर हमारी आराधना शुरू होती है तो हम लोग वहाँ से खंडाड़ा से 4 बजे तक निकलेंगे, क्योंकि 1 घंटे का सफ़र जाने आने के लिए लगता है। 5:30 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो इसका ध्यान रखें, कोई भी लेट ना है। सभी लोग 11 बजे वहाँ पर आए। ये 26 तारीख का कार्यक्रम होगा,
क्रिसमस का कार्यक्रम छिंदवाड़ा में है 25 तारीख का, प्रातःकाल 10 बजे, आशीषों का भवन छिंदवाड़ा। तो यहाँ पर क्रिसमस का कार्यक्रम होगा और ये फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव होगा, क्योंकि क्रिसमस के कार्यक्रम में छिंदवाड़ा में कोई भी नागपुर से नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि चेकिंग है और बहुत सारी चीज़ों का तकलीफ है। इसलिए हम लोग क्रिसमस के कार्यक्रम में वहाँ नहीं जाएंगे। मैं वहाँ केवल मैं अकेला जाऊँगा और वहाँ क्रिसमस की सर्विस लेकर फिर मैं नागपुर आ जाऊँगा। 26 तारीख हमारा क्रिसमस कार्यक्रम खंडाड़ा में होगा, क्योंकि भीड़ को हमको अलग अलग करके अलग अलग एरिया में बांटना था, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऐसे रखे हैं, क्योंकि एक साथ हमें परमिशन नहीं मिली कि 1000 लोगों का हम कार्यक्रम कर सके। इसलिए ये क्रिसमस के कार्यक्रम 4 जगह पर हमने, और ये कार्यक्रम सारे खेतों के अंदर में है और दूर दूर बैठकर ही ये कार्यक्रम हो गए। तो आप कोई भी डरे ना, परंतु प्रभु की महिमा के लिए सभी लोग बाहर आए। आमीन। 28 तारीख का क्रिसमस का कार्यक्रम श्रीमती लक्ष्मीबाई मांडरे, स्थान कुही। यहाँ का भी कार्यक्रम दोपहर को 11 बजे होगा। यहाँ पर उमरेड, रेंगातूर, गोटनगांव, कुही के लोग क्रिसमस के कार्यक्रम में कुही में जमा हो। ये भी कार्यक्रम खेत में होगा, दूर दूर बैठकर ही हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करने वाले हैं। उसके बाद में 30 तारीख को बुधवार का ये कार्यक्रम होगा मनसर गुंडरी में। आपको व्हाट्सएप पे भी दिया है और प्रोग्राम शीट भी आपको मिल रही है। तो 30 तारीख को ये होगा मनसर गुंडरी में कार्यक्रम। पारडी, यहाँ पर कौन कौन लोग जाएगा? पारडी के लोग, पांडुरना के लोग, कलमेश्वर के लोग, मनसर के लोग। यहाँ पर हम लोग कुही में मनसर गुंडरी में हम लोग ये कार्यक्रम होगा। ये भी कार्यक्रम खेत का कार्यक्रम होगा। ये भी दूर दूर बैठकर ही ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो यहाँ पर भी जितने लोगों को मैंने बोला गया है, पारडी, पांडुरना, कलमेश्वर, मनसर, ये सब लोग वहाँ गुंडरी गांव में हम लोग जमेंगे और उसका समय होगा ठीक 11 बजे। उसके बाद 1 तारीख का न्यू ईयर का कार्यक्रम रहेगा। श्रीमान अंगद बालकृष्ण जी ताड़ाम, ये मांडवा का कार्यक्रम होगा। इसका कार्यक्रम का समय भी 11 बजे का होगा। और यहाँ पर लोग चोरवीरा, बुट्टीबोरी, वर्धा, तीगांव, धोटीवाड़ा, टाकरघाट, मांडवा के लोग यहाँ पर एकत्रित हो। और यहाँ पर भी खेत का ही कार्यक्रम होगा और ये भी ठीक 11 बजे हम लोग शुरू करेंगे, ताकि हम सब लोग 5:30 बजे तक 5-5:30 बजे तक के नागपुर में पहुंच जाए। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी एरिया में ना आए। तो नागपुर का कार्यक्रम नागपुर वालों के लिए रखा है, तो पार्टी के लोग उधर आ रहे हैं, ऐसा ना करें। क्योंकि पार्टी के लोग, क्योंकि भीड़ इकट्ठा मैं नहीं चाहता कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा हो जाए, परंतु ऐसा मैं चाहता हूं कि शांति से कार्यक्रम हो। हम भी अपने गवर्नमेंट का साथ दें, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोरोना फैले करके। गवर्नमेंट ने हमको परमिशन नहीं दी इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए। तो हमने अलग अलग एरिया में छोटे छोटे कार्यक्रम किए हैं। तो हमें भी अपने गवर्नमेंट की सहायता करना चाहिए और हम भी इसके तरफ ध्यान देंगे कि कोरोना ना फैले। आमीन, हालेलुया। तो निश्चय ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए है और परमेश्वर का शांति का उत्सव हम मनाने जा रहे हैं और परमेश्वर आपके साथ है। आमीन, आमीन, आमीन। वचन में लिखा है कि उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न है और हम शांति को प्राप्त करें। आमीन, हालेलुया। आप सब लोगों को जन्मदिन की खुशियां और नया साल और आने वाला नया वर्ष आपके लिए एक मुबारक का वर्ष हो। आमीन, आमीन। आपको थैंक यू।